हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है गणेश जी की तरफ से और माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स प्रिपेयर करी हैं। आपको ये इन में से जो भी पिक आपको कॉल आउट कर रहा है वो चूज़ कर सकते हैं गणेश जी का। दिस इज़ फाइल नंबर 1, दिस इज़ फाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ फाइल नंबर 3। ओके, अगर मॉडरेशंस हैं, डोनेशन सेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आपको डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो कर सकते हैं। गुड डे श्री श्री रविशंकर की मेडिटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने ये वाला गणपति जी को चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। किसी चीज़ की एंडिंग है गाइस, यहाँ पे एक ऐसी बहुत बड़ी साइकिल जिसको जैसे छोड़ने के लिए आपके पसीने छूट गए। कुछ नहीं चैनल किया है मैंने, बट मैं ले रही हूँ ये कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, द लवर इज माई कार्ड। गाइस मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक अगेन रियूनियन की एनर्जी है। 2 ऑफ ईज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे जिस चीज़ों में कन्फ्यूजन था ना गाइस, अब तक जो चीज़ आप करने के लिए यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ किसी अड़चन की वजह से, वो अड़चन ही यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। वो चीज़ हासिल करने के लिए, ये करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका जैसे दिल जैसे टूट गया या फिर जहाँ पे आपने बहुत हर्ट महसूस किया, वो कंडीशन यहाँ पे एंड में आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एंड हो रहा है उस चीज़ का। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स वर ऑन द डेक। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टलेस, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें ऐसी थी, आप ड्रीम कर रहे थे जिस चीज़ों को, जो चीज़ें आपको अपने सपनों में मतलब देख रहे थे आप कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे चाहिए, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ एक्चुअली में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ये एक ब्लेसिंग की तरह काम कर रहा है गाइस, ये चीज़ एक ब्लेसिंग की तरह काम कर रही है ये चीज़ आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है वाव, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Wow, Queen of Pentacles, Queen of Wands, King of Cups, great. And bottom of the deck, 3 of Swords again. यहाँ पे बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे गाइस आप, नॉट नेसेसरी रिलेशनशिप में कोई अड़चन आई हो आपके, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बड़ी पेनफुल थी आपकी। जिस सिचुएशन को यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स से एक नई दिशा मिल रही है ना, वो सिचुएशन बहुत पेनफुल थी। और एक्चुअली स्पीकिंग, एंड कैन यू से दिस, द डेविल, यहाँ पे अगेन जो एक मराठी मूवी है, अगर महाराष्ट्रियन है तो आपको पता होगा, विंसुतात्या नाम के एक बहुत बड़ा वो विलन है, राइट। मतलब वो काम करवाता है उससे, वो जो लक्षा है उस, ये मराठी मूवी की बात करिए जो महाराष्ट्रियों से बहुत बहुत फेमस मूवी है, ये ओल्ड मूवी है, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मीकांत बेर्डे, राइट। तो उसको कितना वो टॉर्चर करता है, उसको कितना वो
काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ही होता है ना उसका, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। सच में वही एनर्जी है यहाँ पे। बट ये चीज़ यहाँ पे, ओ माय गॉड, सच में ये चीज़। और यहाँ पे कालिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कालिया नाग, तो जैसे एक श्री कृष्ण ने कालिया दमन किया था, कि मतलब उन्होंने, जैसे मुझे यहाँ पे वही एनर्जी कान्हा जी की तरफ से महसूस हो रही है, कि मतलब जैसे वो बहुत फियर्स एनर्जी में है। जनरली कान्हा जी जो होते हैं हंसते गाते रहते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें ये नहीं होती उनके, मतलब हम जब भी देखते हैं तो वो कभी गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ऐसे ही हम उनको देखते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे गाइज वो सच में रौद्र रूप में है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए मैसेज ये है गाइज कि यहाँ पे आपकी अंततः चीज़ें सारी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। सच में मतलब ये इससे बड़ी ब्लेसिंग, मतलब इसका इंतज़ार आप कई दिनों से करते हुए दिखाई दे रहे, कि कई सालों से भी हो सकता है। इस वक्त का इंतज़ार, वो वक्त आ गया है गाइज आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि थोड़ा सा पैसिव एनर्जी होती है, उसको सारे अधिकार नहीं होते, मतलब होते हुए भी नहीं होते उसके पास सारे अधिकार। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना गाइज, वो एक्शन लेता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेविल बैठा है, इसकी वजह से इस आपकी जैसे वो एक्शन के ऊपर वो एक कड़ी नज़र थी। आप भले ही किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, लेकिन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डाला गया जानबूझ के, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है चीज़ें सॉल्व करने की, आप में वो पोटेंशियल है चीज़ें अच्छी तरीके से हैंडल करने की। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आपको, जैसे आपने मुझे यहाँ पे प्रेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेंस है तो उसके सामने डेविल सच में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्परेंस के ऊपर सारे ब्लेसिंग्स होते हैं, गॉड गॉडेसेस के, एंजल्स के, सबके ब्लेसिंग्स उनके साथ होते हैं, और उसकी वजह से आपका बाल भी बांका नहीं हो पाया गाइज, सच में। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सच में लक्ष्मी माँ ही आपके स्पिरिट गाइड है। हो सकता है इस वक्त में आपको बहुत सारा मनी आपके पास ना हो, यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी है ही नहीं, मतलब एक ही है ये, एक क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। बट मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में थोड़ा सा मनी कॉन्स्टेंट्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें बहुत कुछ चला है आपकी ज़िंदगी में, और उसी की वजह से जैसे आप खुद को बैलेंस कर पाएगा एक्चुअली, आप जैसे खुद को बहुत ज़्यादा कूल काम कर पाए। किसी हालत में, किसी सिचुएशन में आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है। मैं ये बेट के साथ कह सकती हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। आपको मैनिपुलेट किया ही नहीं जा सकता इमोशनली, आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं अभी। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं गाइस, लक्ष्मी माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। वो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपको गाइड करती है, वो आपको हर तरीके से, मतलब हर चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मतलब लक्ष्मी माँ को हम हमेशा धन के इसमें ही लेते हैं कि हाँ वो धन की देवी हैं, हाँ वो धान्य देती है, हाँ वो इस तरीके की है। लेकिन वो अगर हमारे साथ है, मतलब जब भी मैंने सुना है उनके बारे में इसी तरीके से सुना है। लेकिन आपके बारे में वो एक माँ है, वो दुर्गा माँ का भी रूप है आपके लिए, वो सरस्वती माँ का रूप भी है, वो लक्ष्मी माँ का रूप भी है, वो नारायण भी है, वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है। आपके लिए वो सारे रोल्स प्ले कर रही है गाइस इस वक्त में। सच मानिए, ये बात सच है, आप टैली कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, अनूज, द रून ऑफ डिवाइन। वाओ, यहाँ पे डिवाइन, अगर डेविल है तो डिवाइन भी है गाइस, कैन यू सी दिस। और मुझे बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे प्रेयर्स किए हैं, मतलब आप खुद नहीं हैंडल कर पा रहे थे ये सिचुएशन, लेकिन आप जैसे भगवान को बहुत प्रेयर्स किया, भगवान को जैसे मनाया कि भगवान प्लीज़ मेरी ज़िंदगी के ये जो भी तूफ़ान है, जो भी प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए उनको। इतना मतलब, और उसके इतना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप जैसे डाउन टू अर्थ रहे। मुझे यहाँ पे मदर गाया की भी एनर्जी फील हो रही है आपके लिए, वो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपको बहुत सारे हीलिंग्स
भेजती हैं गाइस। आप उनके साथ रहे ना रहे, वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। हम तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, सारी चीज़ें उनकी ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम अपने ही चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, हम अपने ही कार्यों में बिज़ी रहते हैं। हमें ग्राउंडिंग करने को टाइम नहीं मिलता। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम नेचर में नहीं जा पाते, लेकिन गाइस वो हमेशा आपके साथ होती हैं। भले ही आप नेचर में ना जाएं, भले ही आप खुद की ग्राउंडिंग खुद से ना करें, लेकिन वो हो जाती हैं। सच में वो हो जाती है, क्योंकि माँ आपके साथ है। यहाँ पे है द रून ऑफ बाउंड्रीज। यहाँ पे आपके जैसे बाउंड्रीज जो थे वो यहाँ पे अगेन एज ऑफ सोच तो वही बता रहा है, और इस रूल ने तो वो कंफर्म भी कर दिया गाइस। और यहाँ पे प्रोग्रेस है आपके लिए, आप यहाँ पे रुकते नहीं दिखाई दे रहे, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बहुत प्रोग्रेस है आपके लिए, सक्सेस बहुत है आपके लिए, सच में बहुत सक्सेस है गाइस। देखते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो सॉरी। यहाँ पे है पेरेंट्स। वाओ, मुझे यहाँ पे तुलसी माँ की भी एनर्जी गाइस चैनल हो रही है। जैसे लक्ष्मी माँ, तुलसी माँ, अगेन तुलसी माँ जो है उनके वहाँ पे लक्ष्मी माँ का भी वास होता है, ऐसे बोला जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ पे तुलसी माँ का पौधा लगाया जाता है ना, वहीं पे लक्ष्मी माँ का वास भी होता है, ऐसे बोला जाता है। तो गाइस मुझे यहाँ पे तुलसी माँ आपकी आपकी या अगेन मुझे स्पिरिट गाइड ही लगा। और दूसरी बात, वो आपको अगर तुलसी माँ का पौधा आपके घर में नहीं है तो लगाना चाहिए, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। और यहाँ पे पैरट से मुझे यहाँ पे आपकी आपकी बहुत ज़्यादा वाणी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे यहाँ पे यही चैनल हो रहा है। थ्रोट चक्र यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है पैरट्स दिखाई दे रहे हो, उनका स्वर सुनाई दे रहा हो, या फिर कहीं यूट्यूब पे गए, या फिर कोई टीवी देख रहे हैं, कोई कुछ देख रहे हैं, तो वहाँ पे पैरट्स आपको दिखाई दे, या फिर ऐसे भी लाइवली भी आपको हो सकता है वो आपको दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड, स्पिरिट बर्ड्स में पैरट आ रहे हैं। यहाँ पे है स्क्वायरल्स, चिमनी, और लिजर्ड, रीजनरेशन। यहाँ पे एक एक फिर से ईगल, फ्लाइंग हाई, कम्युनिकेशन, एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं गाइस। आप जिस साइकिल से गुजर रहे हैं, उस साइकिल को एक सेटअप मिलने के लिए, उस साइकिल शेड करके, वो चीज़ें सारी शेड करके आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स। ये चीज़ अगर हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आपके एंसेस्टर्स की वजह से हुई है गाइस। यहाँ पे थैंक्स गिविंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंसेस्टर्स को। सच में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके। यहाँ पे कोई मेल एंसेस्टर्स प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। स्क्वायरल्स, और यहाँ पे डॉग है, एक लॉयल्टी है आपके बिहेवियर में इस वक्त में गाइस, लॉयल्टी है। उसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत केयरिंग एंड केयरिंग नेचर किसी का, बहुत सेल्फ लव में जाना, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बार्किंग भी सुनाई दे रहा है, डॉग्स का बार्किंग। अगर ऐसे होता है गाइस कि डॉग बार्क कर रहे हैं आपके ऊपर, तो वहाँ पे डर डर के भागना मत, ओके। वहाँ पे शांत खड़े रहना, या फिर जहाँ पे भी है वहाँ पे डरना नहीं है। सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कि डरिए मत उस वक्त में, ओके। आगे बढ़िए। वहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, डॉग्स की तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, कुछ हीलिंग्स वो प्रोवाइड करते हुए आपको मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको स्पिरिट एनिमल्स हैं, तो उनका अपमान मत कीजिए, उनको पत्थर मार के भगाना या फिर ऐसा कुछ मत कीजिए। वो कुछ आपको मैसेज देने के लिए वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, ओके। ये एक मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पे एक स्क्वायरल्स है गाइस। जब भी मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, ट्रस्ट में गाइस, स्क्वायरल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। और मतलब जैसे वो
ऊपर से छलांग लगाते हैं फिर भी अच्छे से ज़मीन पर लैंड होता है ना, तो मुझे वही एनर्जी नज़र आ रही है गाइस। जैसे ईगल जैसे फ्लाई करता है, जैसे आप फ्लाई भी कर रहे हैं, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर वो ईगो आ रहा है कि मैंने ये चीज़ की, मैंने वो चीज़ की, नहीं वो भी नहीं है। आप ग्राउंडेड भी हैं एट द सेम टाइम, आप बहुत हाई स्पिरिट, वास्ट स्पिरिट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। बहुत ज़्यादा फैली हुई एनर्जी किसी का सोल की एनर्जी, वाइब्रेशंस इतना बड़ा है कि मतलब बहुत स्पेस उसने कवर करके रखा है। जो ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है। देखते हैं फाइनली आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस क्या है। सो पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है। आई एम अ वेरी प्योर सोल, डेफिनेटली मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड यहाँ पे है कुछ और मैसेजेस भी चैनल करेंगे गाइज में। डोंट गिव अप, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे शुरुआत होने ही वाली है वो चीज़ की, जो चीज़ आप चाहते हैं, तो यहाँ पे गिव अप नहीं करना है गाइज। और यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए और वो चीज़ें क्लेम करिए। ओके, यस नो क्वेश्चन देखेंगे कौन सा आप चैनल कर आपको मैसेज पूछ सॉरी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आंसर लेंगे। ओके आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किए हैं ये वाले गणपति बप्पा। तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Messages for pile number 2 please. Okay, just come. The Tower, 9 of Pentacles, King. Okay, just give me a second, अच्छे से shuffle करते हैं फिर लेंगे। Three of Swords, 2 of Swords, Six of Cups, the Judgment. This is the World. Okay. Bottom of the deck, 7 of Swords. Nine of Pentacles. Great. गाइस यहाँ पे जो टावर मोमेंट आया आपके लिए, जो एक यहाँ पे बहुत एनर्जी जो है वो दुर्गा माँ की एनर्जी में यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। राइट, यहाँ पे बहुत दर्द है, दुख है, बहुत तकलीफ़, मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ़ में बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे गाइस जैसे आप स्ट्रगल कर रहे थे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, राइट, यहाँ पे एक स्ट्रगल है। और जैसे बहुत स्ट्रगल करके, एक्चुअली मुझे ये स्ट्रगल जो है ना वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। कोई एक न्यू बॉर्न जो होता है अंडे में जो होता है बेबीज़, बर्ड्स के बेबीज़, तो
वो बाहर निकलने के लिए कितना कोशिश करता है, कितना कोशिश करता है। वो लगातार कोशिश करता है, लगातार उस अंडे के जो आवरण होता है वो कितना डेलिकेट होता है गाइस, कितना ज़्यादा डेलिकेट होता है, कभी देखा है आपने? लेकिन अंदर से उसको हैच करने के लिए, उसको भेदने के लिए वो अपनी सारी जी जान लगा के देता है। और फाइनली वो जब बाहर निकलता है अंडे से, तो उसके लिए वो जजमेंट की एनर्जी होती है। मुझे वहाँ यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए, जैसे आप बहुत 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 कोशिश की है आपने इस टावर मोमेंट से बाहर निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे कांस्टेंट आपका जैसे हार्ट ब्रेक होता गया, होता गया, होता गया। बहुत ग्रीफ है मुझे यहाँ पे। मतलब हार्ट ब्रेक भी नहीं है आपके लिए, यहाँ पे ग्रीफ है कि मतलब दर्द से तड़प उठना, दर्द से वो जी मचल जाना, वो एनर्जी है यहाँ पे। और उसके लिए इस एनर्जी को यहाँ पे एंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। ये चीज़ डेफिनेटली चीज़ यहाँ पे वो रहने ही नहीं वाली है आपके ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपने इतना स्ट्रगल किया। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉब के रिलेटेड ये चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या फिर प्रमोशन हो रहा हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए मैं यहाँ पे ना चैनल कर पा रही हूँ कि जॉब बदल रहा है आपका। मतलब उस कंपनी को छोड़कर, उस प्लेस को छोड़कर आप वहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं रिश्तों में जो बंधन है वो यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि टावर मोमेंट की एनर्जी अगेन एक एक जैसे अगर कोई बहुत वैम्प है, कोई कोई चुड़ैल है जिसने, जैसे मुझे वो कहानी चैनल हो रही है यहाँ पे। एक राजकुमारी होती है, उसको वो उठा के लेके जाती है चुड़ैल, और उसके बाल बहुत लंबे होते हैं उस राजकुमारी के, बहुत सुंदर होती है। उसको उठा के एक ऐसे किले में वो डाल देती है चुड़ैल, उसमें कोई दरवाजे नहीं होते, और उसको बंद उसने इसलिए करके रखा होता है क्योंकि उसकी एनर्जी उसको चाहिए होती है, और उसकी पॉजिटिविटी और उसके पास कुछ होता है जिसकी वजह से वो उसको चाहिए होती है। लेकिन उसका जो उस राजकुमारी का जो उसको एक राजकुमार मिलता है और फिर वो आता है, उसको बचा के ले जाता है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, जिसके तहत आपने ये चीज़ें बहुत देखी है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, उसकी वजह से आप इस टावर मोमेंट में आए आपने। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे बहुत लेसन्स लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लेसन्स लर्न करके हो चुके हैं आपके, और जिसकी वजह से अभी एंड हो रही है, ये साइकिल यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंडली, आपका स्पिरिचुअल जो रिल्म है, स्पिरिचुअली आप बहुत अमेकन हो चुके हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत हाई लेवल पे आप पहुँच चुके हैं। और इसके बाद आपके लिए बस मतलब आपको 369 नंबर भी दिखाई दे सकता है गाइस। 369 प्रोग्रेसिव नंबर की अभी साइकिल आगे बढ़ रही है, अब चीज़ें हो रही हैं, अब चीज़ें उतनी ज़्यादा बुरी नहीं रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। ये यहाँ पे मैं चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। ओके, देखते हैं यहाँ क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, आपको पाइल नंबर 1 भी एक बार देखना चाहिए, वहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। द चैरियट, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए लिटरली मैरिज, ओ द एम्पर, यहाँ द मैरिज में यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। जब मैंने 3 ऑफ कप्स देखा तो मुझे यहाँ पे वाइब्स आए कि आपके सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी कोई है, या फिर आपके क्या बोलते हैं जो रस्म होती है ना, हल्दी की रस्म, सब रस्में यहाँ पे मुझे चैनल हो पाई आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ wands डेफिनेटली। बट गाइस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना, फॉगी एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पे देखिए ना, 2 ऑफ सोल्स की एनर्जी, 9 ऑफ wands की एनर्जी, एक मतलब क्लैरिटी नहीं है आपके लिए। आपको इस टावर मूवमेंट की वजह से आपको शायद लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ पे जा रही हूँ, पता नहीं मुझे सच में वो चीज़ें होंगी मेरे साथ या नहीं जो मैं चाहती हूँ। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, बहुत आप
आपके लिए। और यहाँ पे गाइस जैसे आप जैसे एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है आपके लिए। और आपके करियर में गाइस, करियर में मुझे एक ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है। यहाँ पे नहीं है, कार्ड नहीं है, बट मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि करियर में अगर कोई चीज़ें गड़बड़ है तो यहाँ पे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप मतलब बहुत पॉजिटिव, चैरिट की एनर्जी, अगेन चैरिट की एनर्जी एक अनस्टॉपेबल एनर्जी होती है, वो बिल्कुल रुकती नहीं है। उसको अगर सक्सेस चाहिए तो चाहिए, और उसको वो मिलने के लिए, सक्सेस पाने के लिए वो कुछ भी कर जाता है। मुझे वही एनर्जीज यहाँ पे चैनल हो रही है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं गाइज, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। ओके, अगर आपको कोई रॉन्ग डिसीजन लेने का रिग्रेट है जिसकी वजह से आपके मन में हो रहा है कि यार नहीं, मैंने ये चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, लेट इट गो, पास्ट में हो गया, अभी उसका सोचकर अभी कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मतलब शायद उसकी वजह से कुछ आपका अच्छा ही होना था, इसलिए ये चीज़ें आपने वो चीज़ें हो गई आपसे, अभी हो गई तो हो गई। अब आगे क्या करना है उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत कि आपने क्या किया, अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये चीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, राइट। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। मुझे यहाँ पे वो चैनल हो रहा है सॉन्ग, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लाइफ में टेंशन क्या है, कुछ तो है, ऑल इज वेल जो सॉन्ग है ना वो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है गैस। कुछ लोगों के लिए सच में आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। एक्चुअली स्पीकिंग सरफेस पे चीज़ें दिख रही है ऐसे कि गड़बड़ है, अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें आपकी वेट कर रही है। बहुत ज़्यादा सोचकर उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, लेकिन उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। फिर वो जो न्यू बिगिनिंग आ रही है, या फिर जो नई चीज़ें यहाँ पे आई नहीं है अब तक आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली आई नहीं है वो न्यू बिगिनिंग, लेकिन जस्ट एज पे है। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, वो न्यू बिगिनिंग जस्ट एज पे है। तो प्लीज़ मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की, या फिर अपना दिमाग लगा के दौड़ा के उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अब डिवाइन के हाथ में है, उनके हैंड्स में है, राइट। तो बहुत ज़्यादा सोचो मत, यहाँ पे गणेश जी भी मौजूद है, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। यहाँ पे है, या कैन यू सी दिस रून ऑफ फेट, यहाँ पे आपकी किस्मत जैसे आप खुद लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्लीन स्लेट आपके लिए है, और एक अपवर्ड मूवमेंट है आपके लिए। आप जैसे यहाँ मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की भी एनर्जी आ रही है गाइस, कैन यू सी दिस, ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था कि रूल ऑफ कमिटमेंट, या कोई कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इसी के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं कब आए कब आए कब आए इंसान, या फिर वो डिवाइन टाइम कब आएगा, आएगा आएगा आएगा, ओके। यहाँ पे मैंने 1122 देखा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर, ओके। मुझे यहाँ पे आपके लिए देखते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है स्वान, दो हंसों का जो, कैन यू सी दिस गाइज, एंड टू ऑफ कप्स, यहाँ पे दो हंसों का जोड़ा मुझे यहाँ पे ये दो हंसों का जोड़ा मेरे लिए सच में ट्विन फ्लेम्स की ही एनर्जी है। वो मतलब जो स्वैंस होते हैं, जो मेल एंड फीमेल जो एक साथ रहते हैं, वो उनका प्यार देखने लायक होता है गाइस। उसी वही एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। सो ये चीज़ बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है गाइस, सच में यूनियन है, ओके। यहाँ पे पैरट्स अगेन, स्क्वायरल्स, यस, पॉजिटिविटी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पे खुशियाँ आप ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे आप
इसके बाद ना आपकी ज़िंदगी ऐसे होने वाली है कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, क्योंकि आप जैसे मुक्त हो रहे हैं चीज़ों से। तो आपको सिंपल बाग में भी चले जाए, सिंपल गार्डन में भी चले जाए, बगीचे में भी चले जाए, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं मुक्त हो गई, मैं बस मतलब आज़ाद पंछी हूँ अब। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रही है। एंड कैन यू सी दिस एट द बॉटम ऑफ द डेक, मॉथ। It's a transformation. It's a beautiful transformation, guys. It's a beautiful transformation. इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपके ज़िंदगी में सच में कोई हो नहीं सकती। ऐसी एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, ऐसी एनर्जीज आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे है म्यूज़िक हील्स, आपको म्यूज़िक हील करेगा गाइज। लेट मी सी, यहाँ पे चर्पिंग ऑफ बर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। नेचर के रिलेटेड चीज़ें, नेचर के वीडियोस देखिए, फ्लोइंग वाटर, जो नेचुरल आवाज़ें होती हैं बर्ड्स की जो कीटक भी होते हैं ना, रात कीड़े, वो भी एक पर्टिकुलर रिदम में वो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, वो ऐसे टक टक नहीं करता गए। जब भी आप कभी ध्यान से सुनेंगे ना, रात में जो रात कीड़े होते हैं जो किर्र 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 करते हैं ना, वो उसका भी अनोइंग नहीं लगता कभी कभी, अगर हम नेचर के साथ अलाइनमेंट में है तो। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, राइट। तो आपको यहाँ पे नेचर के साथ अलाइनमेंट में होने की ज़रूरत है। फ्लोइंग वाटर मुझे यहाँ पे जाना हो रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए, वो इमोशनल हीलिंग करके लाएगा आपका इमोशनल हीलिंग होगा उससे, राइट। एंड म्यूज़िक से भी इमोशनल हीलिंग होता है, इमोशंस हमारे प्योरीफाई होते हैं। इमोशंस हम कितना ज़्यादा और इमोशनली खुद को इसी तरीके से ये कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पे मेडिटेशन भी लग रहा है, गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको कोई थेरेपी आपने ली है, या फिर अगर म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करेंगे ना, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है लव योर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ लव की डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है गाइज। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लव योर सेल्फ। यहाँ पे है इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। येस, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पे आपको आजू बाजू से प्यार नहीं मिलने वाला है, वो प्यार किसी और में ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। एक मुझे यहाँ पे गुरुदेव की बात याद आ रही है गाइस, कि गुरुदेव बोलते हैं, ओ वाह, यू आर केपेबल एट द बॉटम द डेक। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आप दूसरे आपको फूल दे, दूसरे आपको पैम्पर करे, इसका वेट क्यों करना। खुद का फूल, अगर फूल चाहिए तो खुद का बगीचा खुद लगाओ, उसमें से जितना चाहे फूल उतने बटोर सकते हैं। उसी की तरीके से यहाँ पे आप सेल्फ लव में जाएंगे गाइस, तो आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सच में किसी और के प्यार की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जितना प्यार चाहिए खुद से ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मांगे रहेंगी कहाँ से, है ना। देखते हैं आपके लिए यस और नो में क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। मैसेजेस क्या है आपके लिए। यहाँ पे है यस, गुड टू गो। आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, गुड टू गो। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पायलव 3, आपने ये वाला गणपति चूज़ किया है। अगेन मुझे यहाँ पे ना लाल बाग का गणपति चैनल हो रहा है आपके लिए। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको वहाँ पे जाके आना चाहिए गाइस, या फिर अगर नहीं भी रहते, कभी मुंबई में जाना हुआ तो जाके आ जाइए। आपके लिए कॉलिंग है ये चीज़। एक मैसेज पास किया जा रहा है मेरी तरफ, मेरे थ्रू आपके लिए। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। The Lovers, the Star. Okay. Ace of Pentacles.
यहाँ पे करियर में बहुत ग्रोथ है गाइस। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस भी सेट करना चाहते हैं खुद का, और कांट जंप। ओके, कैन यू सी दिस एस ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे मैंने बोला ना, करियर में बहुत ग्रोथ है आपके। यहाँ पर रिकग्निशन है करियर में, बहुत सारी एनर्जी की, मतलब जो चीज़ आप चाहते हैं अपने करियर में, जो चीज़ आप, वाओ, सारे कार्ड्स यहाँ पे ये हो के आए, जंप हो के आए हैं गाइज आपके, सच में। और पेंटाकल्स की एक ही कार्ड है यहाँ पे, 3 कार्ड्स पेंटाकल्स के, और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सारे के सारे। एंड कैन यू सी दिस बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे बहुत किसी की मेहनत बहुत लगी पड़ी है, आप बहुत जी जान लगा के मेहनत करते हैं गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी जानना हो रहा है, बहुत जी जान लगा के मेहनत करते हैं आप। मतलब जब तक सक्सेस होता नहीं, आपको मिलता नहीं सक्सेस, तब तक आप जैसे रुकते नहीं हैं। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। और मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी मुझे बहुत टाइम से इस चीज़ का आप जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से, जैसे आप ये मनी का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार। मैंने यहाँ पे 222 देखा, हो सकता है आपको ये नंबर दिखाई दे रहा हो आसपास में गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेटल डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है इस वक्त में आपके। हो सकता है आपके ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हो सकती हैं, और उसकी वजह से आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं गाइस। लेकिन यूनिवर्स आपका चार्ज ले रहे हैं आपके पाथ का। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना या फिर बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहना अच्छा नहीं है आपके लिए। बेटर रहेगा कि कोई क्रिएटिव चीज़ें करे, अपना अपना वक्त वहाँ पे बिताए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। ओके, ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस मुझे आपके पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है। बट गाइज, यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत अर्दी एनर्जीज है इस पायल में। आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, मैं जनरली नहीं बोलती बट मुझे चैनल हो रहा है। बट यस, डेफिनेटली बहुत ग्राउंडिंग एनर्जीज है यहाँ पे। और देखते हैं कार्ड्स, फिर हम सारे मैसेजेस एक साथ लेंगे। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स। दिस इज़ नॉट अ जोक गाइस, दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, राइट? कैन यू सी दिस? दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। 9 ऑफ wands, देन यहाँ पे है 4 ऑफ swords, the devil. Okay, ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत पेंटाकल्स के कार्ड है गाइस। यहाँ पे आप रिच ऑफ द रिचेस्ट, रिच ऑफ द रिचेस्ट, बहुत रिच, मतलब फिल्दी रिच, फिल्दी रिच। यहाँ पे मनी इतनी है आपके लिए, आप सच में यहाँ पे राजयोग के योग है, यहाँ पे राजयोग है। जैसे इतना मनी है आपके लिए गाइस, बहुत है मनी। और यहाँ पे टेम्परेंस है बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सारी आपके सर पे चढ़ जाएगी, नहीं, ये चीज़ें सर में नहीं चढ़ने वाली आपके, सच में। आप इसके लिए काम तो कर रहे हैं, आप इसके लिए बहुत जी जान लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इवन ये नेम, फेम, रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें जैसे आपके सर में नहीं चढ़ेंगी गई, सच में। आपके लिए सारी ही ब्लेसिंग्स हैं, मतलब धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष जिसे हम बोलते हैं कि मतलब ये चार चीज़ें, चार स्तंभ है किसी इंसान के जीने के लिए, और वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे है। आप उसी रास्ते पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक मतलब उसके साथ थोड़ा भी इनजस्टिस होता है, थोड़ा भी उसके साथ कुछ होता है तो वहाँ पे तलवार उठा के खड़ी हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? अब धर्म में मानते हैं अर्थ, इतने सारे पेंटाकल्स के कार्ड हैं, काम यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है, और जो कि रूल्ड होता है जुपिटर से, और जुपिटर मतलब सारी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए वो ये होते हैं, मतलब तत्पर होते हैं। धर्म मतलब आपके स्पिरिचुअल रियल में भी और आपके मटेरियल रियल में, इस भी सारी चीज़ें, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सारी चीज़ें आपके लिए, मोक्ष यानी मुक्ति। यहाँ पे गाइस अगर आप यहाँ पे मोक्ष जैसे मैंने बोला है, तो यहाँ पे एक डेविल की एनर्जी है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके लिए फोर ऑफ सोर्ड्स इस वक्त में हो सकता है आप हीलिंग्स की ले रहे हैं गाइस। इस वक्त में हो सकता है कि आप ये सारी एनर्जीज से वाकिफ़ नहीं हैं। सच में गाइस आप ये सारी एनर्जी से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इस लेवल की एनर्जी के ऊपर। और यहाँ पे आप वहीं पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बोल रही हूँ गाइस, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिलीव करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेक करने की, ब्रेक डाउन नहीं, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। फोर ऑफ सोल्स की एनर्जी, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, हील करिए अपने आप को, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। अब बहुत ज़्यादा जैसे मुझे कोई मरा पीटा हुआ कि मतलब इतना सताया गया है डेविल की एनर्जी की वजह से कि मतलब आपको आगे क्या करना है समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन गाइस आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। कैन यू सी दिस? इसको अगर अनलीश करना है, इसको अगर रिवील करना है इन ब्लेसिंग्स को, तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, खुद को काम डाउन करना पड़ेगा, खुद को फिर से चार्ज अप करना पड़ेगा। अगर आप कोई मेडिटेशन करते हैं, उसमें कोई एडवांस मेडिटेशन है, कोई रिपीट करने वाली मेडिटेशन है, जो हम 2-3 दिन जाके वहाँ पे अच्छी तरीके से हम काम डाउन होके चार्ज अप होके आ जाते हैं, कुछ ऐसे मेडिटेशन वेकेशन के ऊपर आपको जाना चाहिए। अगेन मैं रिकमेंड करूँगी आपको, अगर आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते हैं, इट्स बेटर आप करें कोर्स, क्योंकि मैं इसी के बारे में जानती हूँ। किसी और मतलब मैं संस्था को तो जानती हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज होते हैं आई डोंट नो। बट येस, मैं अगर आर्ट ऑफ लिविंग का आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है तो ज़रूर से आपको एडवांस कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जो स्टकनेस आ रही है वो रिलीज़ करने के लिए और ये सारी चीज़ें ओपन अप करने के लिए यहाँ पे ये एडवांस मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Rune of Fate, the rune of irreversible forces, Uruz, the rune of irreversible forces. यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्स मुझे जो है ना गाइस, कहीं पे भी आपकी जैसे सामने वाले की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है, जैसे डेविल की एनर्जी होती है। डेविल की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, एट द सेम टाइम कमिटेड भी होते हैं। डेविल बहुत कमिटेड होते हैं अपने गोल के लिए। यहाँ पे आप में कमिटमेंट की कमी है, आप में कमिटमेंट की कमी है। किस कमिटमेंट की कमी है? कि उस डेविल की एनर्जी से बचने का कमिटमेंट, या फिर उस डेविल की एनर्जी को काउंटर पार्ट करने का कमिटमेंट। आप सोचते जाते हैं, आप बहुत सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन की कमी है। यहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है, राइट? एक्शन लेना ज़रूरी है इस डेविल की एनर्जी को काउंटरएक्ट करने के लिए। और मैं तो बोलूँगी गाइस कि डेविल की जो एनर्जी होती है उसको काउंटर पार्ट कौन कर सकता है? गॉड की एनर्जी ही कर सकती हैं। ह्यूमन की बस की बात नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ह्यूमन सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? प्रेयर कर सकते हैं, टाइम टू टाइम मेडिटेट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम पिलग्रिमेजेस हम विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं।
अगर डेविल की एनर्जी को काउंटरैक्ट करना है तो मटेरियल लाइफ में करना है तो हमें काम करना ही पड़ेगा, राइट। 2 वक्त की रोटी चाहिए तो जाके काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात आती है वहाँ पे हमें समर्पण करना होता है, वहाँ पे हमें सरेंडर करना होता है भगवान के सामने, क्योंकि उनसे बढ़कर एनर्जी कोई नहीं है। डेविल की एनर्जी ऐसा लगता है गाइस कि ये बहुत ओवर पावरिंग है, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है। नहीं, वो पावरफुल नहीं होते। सच पूछिए, मेरी बात सच मानिए, वो पावरफुल नहीं होते। वो सिर्फ दिखाते हैं कि मैं पावरफुल हूँ। ये एटीट्यूड है उनका, और ये समझना ज़रूरी है। इस जाल को समझना बड़ा ज़रूरी है। सच में इतने बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग्स है गाइस आपके लिए। अगर आप ये चीज़ को, ये फालतू सी चीज़ों को लेके बैठेंगे तो सच में काम नहीं चलने वाला है इससे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है फॉक्स, कैन यू सी दिस। एंड फॉक्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी टाउन होती है फॉक्स की एनर्जी से। मतलब फॉक्स बहुत ज़्यादा कनिंग नेचर के होते हैं, बहुत कनिंग नेचर के होते हैं। और यहाँ पे वो आपको रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए मुझे यहाँ पे कि लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कनिंग है, जो आपका भला नहीं चाहते, जो इतने अच्छे अच्छे चीज़ें आपके लिए होने के बावजूद वो आपको बहुत बुरी सिचुएशन में अटका के रखना चाहते हैं। और कितना लड़ेंगे, लड़ लड़ के आप खुद कितना लड़ेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं लड़ना तो पड़ेगा ही है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि लड़ना नहीं पड़ेगा। लड़िए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लड़ो, लेकिन यहाँ पे अपने टीम में अपने भगवान को यहाँ पे समाने की ज़रूरत है, भगवान को बुलाने की ज़रूरत है, अपने टीममेट्स बनाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। आपको लगने में लग रहा होगा कि क्या बोल रही है नेहा, तो मतलब बट सच में ये चीज़ बहुत बड़ी है, आप आजमा के देख लेना। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके स्पिरिट का, एनिमल्स की तरफ से। और ग्रास फ्रॉग, यहाँ पे एक जंप करने की बात हो रही है गाइस। यहाँ पे मुझे ना ग्रास फ्रॉग होता है, ग्रीन में होता है ना, वो ग्रीन ग्रास में ही होता है। तो वो जब भी होता है वहाँ पे तो समझ में नहीं आता कि वो है वहाँ पे करके। लेकिन वो जब बहुत नज़दीकी से अच्छे तरीके से देखते हैं तब समझ में आ जाता है कि ओह ये फ्रॉग था। यानी कि उसके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, जो ऐसी एनर्जीज़ है जो आपकी तरह आपको दिखाते हैं, आप जैसे हैं वैसे आपको दिखाते हैं। क्योंकि इसीलिए आपको उनके ऊपर शक नहीं होता, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान तो मेरे लिए धोखा नहीं बन सकता, ये इंसान तो मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन यही इंसान है जो आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? सरेंडर कीजिए। फॉक्स एंड एलिफेंट, कैन यू सी दिस गाइस? एलिफेंट अगेन यहाँ पे ऑब्स्टाकल, यहाँ पे गाइस करेंगे, ओवरकम कैसे करेंगे? गणेश जी की एनर्जी से चैनल करिए, गणेश जी के साथ काम करिए। एलिफेंट अगेन गणेश जी का मुझे यहाँ पे स्मरण आ रहा है, क्योंकि गणेश जी एक ऐसे चतुर देवता है। मतलब बाकी के देवताओं को देखेंगे ना तो वो बहुत भोले भाले से लगते हैं कि मतलब वर मांगो वर दे दिया, लेकिन गणेश जी ऐसे हैं कि मतलब वो बाल के खाल भी उतार ले, राइट। यहाँ पे गणेश जी की प्रार्थना कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए कि ये जो लोग हैं यहाँ पे संकट मोचन गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं आप 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स, 1008 टाइम्स, आपको जितना मन करे उतना कीजिए। सच में ये काम करेगा गाइस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपके लिए, ये काम करेगा और गणेश जी आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। ओके और यहाँ पे है ईगल एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप बने हैं गाइस बहुत बड़ी उड़ान के लिए, आपकी उड़ान यहाँ पे रोकी जा रही है, मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है। प्लीज़ कनेक्ट विथ लॉर्ड गणेशा। ओके, लव योर सेल्फ,
It's very cold outside. Yes, it's very cold outside. रो का एंगेजमेंट. यस, आप में से अगर कोई अगर आप एंगेजमेंट होनी है या फिर आपको शादी करनी है, अगर सिंगल है तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगेजमेंट की एनर्जी है. और ये जो इंसान रहेंगे गाइस आपके, बहुत रिच होने वाले हैं. आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है उस इंसान के साथ. यस, एंड द लवर्स के कार्ड से यस डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम के रिलेशन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. और यस, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है सच में गाइस. सो आप यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. के लिए आंसर है यस, गुड टू गो. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना.